इंदौर शहर के हृदय स्थल रीगल चौराहा इन दिनों चूहों के आतंक से जूझ रहा है। चूहों ने इलाके में बड़े बड़े बिल बनाकर जमीन को इतना खोखला कर दिया कि अब नगर निगम को इसे लेकर तत्काल मरम्मत कार्य शुरू करना पड़ रहा है। एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने मौके पर निरीक्षण कर स्थिति की गंभीरता बताई। इंदौर के रीगल चौराहे पर चूहों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ चूहों ने जमीन के नीचे कई बड़े बड़े बिल बना दिए, जिससे सड़क और आसपास की सतह खोखली हो गई है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चूहों की पहुंच रीगल ब्रिज तक हो गई है। निरीक्षण के दौरान एमआईसी सदस्य राजेंद्र राठौर ने बताया कि इस पूरे क्षेत्र में चूहों ने जमीन को काफी गहरा खोद दिया है, जिसकी वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तत्काल कार्यवाही शुरू की जा रही है। इस कार्य के लिए 40 से 60 लाख रुपए का बजट पास किया गया है और फंड को लेकर किसी तरह की समस्या नहीं रहेगी। राठौर ने कहा कि ये इलाका शहर का मुख्य क्षेत्र है, इसलिए जल्द से जल्द सुधार कार्य पूरा किया जाएगा। यहाँ की मिट्टी हटाई जाएगी और इसकी जगह स्लैब डाली जाएगी। साथ ही ब्लॉक लगाकर जमीन को मजबूत किया जाएगा। वहीं रीगल ब्रिज पर भी एक छोटा गड्ढा करके जांच की जाएगी कि चूहों ने वहां तक की कितनी खुदाई की है। नगर निगम का मानना है कि समय रहते ये कार्यवाही जरूरी थी, वरना चूहों द्वारा बनाई गई खोखली जमीन किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती थी। अब इसका काम चालू करने के लिए आज हमारे जो सिटी इंजीनियर हैं वो कांटे साहब और कंसल्टेंट हैं, ठेकेदार हैं, इनको बुलाया है कि भाई एक ठेकेदार जो इसका फुटपाथ का काम करेंगे, एक जो है इसके अंदर जो सैकड़ों बिल हैं या चूहे के जो ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हाई मास्ट और जो तिरंगा झंडे का जो स्तंभ है वो 30-30 मीटर लंबा है। कहीं कोई दुर्घटना घटना नहीं हो, क्योंकि चूहों ने इतना पोला कर दिया है इस जगह को। और लोग को जो धर्मालु हैं वो यहाँ पर देख रहे हो आपके दाल डाल जाते हैं, पोहा डाल जाते हैं, चावल डाल जाते हैं, तो चूहों को खाने के लिए डाल जाते हैं। उसके कारण क्या है, लोग ये भी बताते हैं कि सामने की ओरिएंटल बिल्डिंग है वहाँ तक भी जो है चूहे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कल से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, और क्योंकि यहाँ हाईमास से बड़ा 3 मीटर का ध्वज है, तो इसके लिए हमने आज ठेकेदार उनको बुलाया, कंसल्टेंट को, कि इसके आसपास 3 फीट की परिधि में उसको 5 फीट नीचे गहरा गड्ढा करके और उसका एक फाउंडेशन बना के कांक्रीट और सरियों का बना के इसको हम मजबूत कर दें, जिससे ये कभी घटना दुर्घटना गिरे नहीं है ये दोनों के अंदर। उसके बाद यहाँ की जो मट्टी है वो पूरी निकाल के और जो है ट्रैक्टर के माध्यम से इसको फेंकेंगे और इसमें स्टोन डस्ट भर के, फिर जो स्पेशलिस्टों ने बताया कि इसमें कांच के टुकड़े और आपका पेस्ट कंट्रोल करके और दवाइयों का छिड़काव करके इसमें फिर अच्छे ब्लॉक लगा के इसको पक्का कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले में इसमें जो है ये चूहों की यहाँ पैदावार वो नहीं हो। तो वो हम काम आज से जो है 1-2 दिन के अंदर चालू करने वाले हैं, वो आज हमने दिखा दिया। ब्रिज के अंदर भी चूहों के आतंक का जो बचा हुआ था, ब्रिज का जो हुआ है वो भी हमने अभी दिखाया है कि उसमें हम इस कोने पे एक गड्ढा करके देखते हैं फुटपाथ के किनारे, जो रोड के किनारे है, कि इसमें भी कहीं स्लेब नहीं डली हो और वो खराब हो गई हो। तो हम उसको दिखवा के उसका परीक्षण कर रहे हैं कि आजकल में उसका एक गड्ढा कर लेते हैं, गड्ढा करके देखते हैं, अगर उसमें स्लेब हुई तो पूरे फुटपाथ पे स्लेब डालेंगे, अगर स्लेब नहीं हुई तो फिर हम उसकी मट्टी निकाल के और उसको भी स्टोन डस्ट डाल के और चूहा निरोधक बना के इसको अच्छे मोटे हाई ब्लॉक लगा के और वो करेंगे उसको। दोनों कर रहे हैं, वहाँ है, वहाँ पूरे बिल है, पूरे ब्रिज पे ही है चूहे, तो यहाँ से लेके यशवंत टाकी तक और उधर शास्त्री मार्केट तक। भाई साहब, कितना बजट इसके अंदर जो है लगेगा? एक 40 लाख रुपए की अलग फाइल है और एक मेंटेनेंस की जो है 20 लाख रुपए की वो अलग है। 60-70 लाख रुपए की फाइल है। वो पैसा लगना जितना भी लगेगा वो लगाएंगे उसको, क्योंकि ये शहर का हृदय स्थल है और इसमें मजबूती के हिसाब से इसको करना है। हम अभी झाड़ पेड़ शिफ्ट करने के लिए भी हमने अधिकारियों को बोला कि जल्दी से इसमें जो छोटे छोटे झाड़ है टाइम पीरियड उनको शिफ्ट करें। बस 2-3 दिन के अंदर इसका काम चालू कर देंगे और ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, 8-10-15 दिन, 15-20 दिन, क्यों 15-20 दिन में हो जाएगा मेरे ख्याल से।